तुम पत्रकार हो ना, तो तुमने इसके पहले भी बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया होगा जिसकी रिकॉर्ड इसमें होगी। मैं कैसे मान लूं कि तुमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है? मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या रिकॉर्ड किया है, और सुनाओ मुझे। मैं सुनाऊंगी ये रिकॉर्डिंग आपको, लेकिन उससे पहले मैं ये रिकॉर्डिंग अपने पहचान वाले पुलिस स्टेशन में भेज देती हूँ, क्योंकि अगर ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपने मेरा फोन तोड़ दिया तो मेरे पास तो बैकअप होना चाहिए ना। नहीं भैया, रोकिए इसे, वो भेज देगी रिकॉर्डिंग। बहना तो डर मत, मुझे तो लगता ना ये हम लोगों को बेवकूफ बना रही है और दूसरा कुछ नहीं। बहुत अच्छा हुआ जो आपने ये कह दिया, क्योंकि अब अगर दिव्या भाभी के साथ कुछ भी होगा ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे, ये सच में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है ग्वालियर में। ये बहुत सारे पुलिस वालों को जानती है। आपको याद है जब उन्हीं का हिट एंड रन केस हुआ था तब भी किसी पुलिस वाले ने इसकी हेल्प की थी। इसका बहुत तगड़ा नेटवर्क है, ये कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और वैसे भी यहाँ सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, आपकी भी तो जिंदगी का सवाल है। छोटा भाई सुधीर तो ऑलरेडी जेल में है, मैं और आप भी जेल चले जाएंगे तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती, आप कुछ कीजिए। देखिए, जो कुछ भी करना है जल्दी डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो रही है। भैया कुछ कीजिए ना, सोच क्या रहे हैं भैया, कुछ कीजिए ना। ठीक है, ए रुक जाओ, ए छोड़ दो इसे। तुम अपना वादा मत भूलना, याद रहे कि तुम अपनी बहन को मेरी बहन की जिंदगी से और प्रतीक की जिंदगी से दूर लेकर जाओगी। मैंने वादा किया है तो मैं उसे पूरा भी करूंगी। तुम दोनों बताओ, स्मिता के साथ क्या किया है? कहाँ है वो? रीत, मुझे नहीं लगता इन लोगों को कुछ भी पता है। भैया इस बार मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो आपको बचाने के लिए स्मिता को डिक्की में डाला, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ। ठीक है, शांत हो जाओ। नहीं, मुझे लगता है वो तेरी नजरों से बच के डिक्की से निकल गई होगी। चल उसे जल्दी चल के ढूंढते हैं। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? चलो। मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को बेहोश करना, उसे किडनैप करवाना और फिर उसकी सौदेबाजी करके उसे गुंडों के हवाले कर देना कितना आसान है ना तुम्हारे लिए उन्नति। और ये सब देख के मुझे समझ आ गया उन्नति कि तुम एक खतरनाक इंसान ही नहीं हो, तुम वो इंसान हो जिसका दिल और दिमाग बुराई से सड़ चुका है। तो तुम्हें जो समझना है समझो, आई डोंट केयर। और आप इतने बड़े गुंडे हो के सिर्फ उसको पकड़ के रखा था, गोली मार देते ना इसे। समझ नहीं आ रहा बेटा, इस घर में हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं। पहले राघव को मोंटी किडनैप करके ले गया, अब हमें ये नहीं पता कि दिव्या और उन्नति दोनों कहाँ चली गई। रीत तो बेचारी राघव को ढूंढने में लगी हुई है, पता नहीं किस हालत में होगी। पापा जी आप परेशान मत होइए, रीत राघव भैया को वापस ले आएगी। राघव भैया, राघव तू आ गया बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र, तू सही सलामत घर आ गया। मुझे पता था रीत कुछ भी करेगी लेकिन तुझे वापस घर लाके रहेगी। लेकिन बेटा तुम लोग इतने परेशान क्यों? पूनम भाभी, आपको पता है स्मिता कहाँ है? आपने देखा है उसे? नहीं, मैंने तो उसे काफी देर से नहीं देखा। कोई बात है क्या रीत? रीत तुम चिंता मत करो, हम स्मिता को ढूंढ लेंगे। स्मिता को क्यों ढूंढना है? वो तो अपने रूम में ही है। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मैं स्मिता से मिलके आती हूँ। रीत भैया मुझे बहुत खुशी है कि घर वापस आ गए हो, लेकिन दिव्या उन्नति कहाँ गए थे लोग? कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है यहाँ पे? प्रतीक, अभी तुम बस इस बात का शुक्र मनाओ कि मैं घर में लौट आया हूँ और स्मिता भी रूम में सेफ है। वरना तुमने जो किया है ना, उसका नतीजा हमें से किसी को भी चुकाना पड़ सकता है। तो इस सवाल जवाब करके खुद को परेशान करना बंद करो और हमें भी। बस इतना याद रखना, अगर कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। भाई राघव जो कुछ कह रहा है ना, बिल्कुल सच कह रहा है। एक शादी क्या कर ली मैंने, सबके लिए मैं ही बुरा बन गया। सब अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रहे। स्मिता, शुक्र है तू ठीक है स्मिता। रीत पर मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। पता नहीं उन्नति ने मेरे फेस पर क्या स्प्रे कर दिया था। मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ याद नहीं है। जो भी हुआ है उसे भूल जा, तू अब मेरे पास है ना, तू सेफ है। नहीं रीत, मैं बिल्कुल सेफ नहीं हूँ, और जब तक दिव्या इस घर में है ना, मैं ठीक रहूंगी भी नहीं। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढती रहेगी मुझे प्रतीक को दूर करने का। रीत मैं बिल्कुल सेफ नहीं। इधर आओ, सुन मेरी बात। तुझे पता है जब तू पैदा हुई थी ना, तो
मैं इतनी बड़ी थी कि मुझे आज भी वो पल याद है जब चाचा चाची तुझे वो गुलाबी कलर के ब्लैंकेट में लपेट के हमारे घर लाए थे। बस उसी दिन से तो उनकी पूरी दुनिया बन गई थी। और फिर जब भी उनसे कोई पूछता था ना कि आप दूसरा बच्चा क्यों नहीं करते, तो पता है चाचा क्या कहते थे कि दूसरे बच्चे की क्या जरूरत है, हमें तो जो चाहिए था वो हमारे सामने है। बड़े प्यार से और बड़ी शान से कहते थे और अपने दिल से ये मानते भी है वो। तभी तो सब कुछ तेरी पसंद नापसंद के हिसाब से ही होता है, जैसा तुझे चाहिए होता है वैसे ही होता है। और अब जो हो रहा है उसके बाद मुझे मम्मी बता रही थी कि चाचा चाची जी तो रहे हैं पर वो सांस नहीं ले रहे, वो जिंदा है और उनकी आत्मा उन्हें छोड़ के जा चुकी है। वो बातें तो कर रहे हैं स्मिता, पर उनके दिलों की धड़कनें धड़कना बंद हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, आज राघव की जान जा सकती थी, दिव्या भाभी अरेस्ट हो सकती थी। और ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ तेरी जिद की वजह से। तूने क्यों किया ऐसा स्मिता? एक आदमी के लिए, वो आदमी जो उस औरत का वफादार नहीं हो सका जिसकी मांग में उसने सिंदूर भरा था, 7 जन्मों की कसमें खाई थी। तो तुझे क्या लगता है कि वो तेरा साथ निभाएगा, तुझे धोखा नहीं देगा? देख स्मिता, मैं दोबारा कह रही हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल राखी है, तू घर वापस जा। देख, ध्रुव और बाकी सबके लिए राखी का इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। सब भूल जा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर। रीत, तूने बहुत अलग अलग तरीकों से ना मुझे अपनी शादी तोड़ने के लिए कहा है, और मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं प्रतीक के साथ अपना रिश्ता बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। रीत, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें कभी कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। और अब तो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाल दिया, पूरी दुनिया को पता है कि मेरी शादी हो गई। प्लीज रीत, मैं बहुत अकेली हो गई। प्लीज एक बार सही और गलत भूल जा, एक बार मेरा साथ दे दे। मैं जिंदगी भर तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज तो समझ क्या स्मिता, प्लीज मैंने क्या गलत किया? ये कि किसी आदमी से प्यार कर लिया। तू भी तो राघव जीतू से प्यार करती है ना, उनके लिए कभी भी कुछ भी करने को रेडी होती है, अपनी जान खतरे में डाल देती है ना। तो मैं तुझसे कैसे अलग हूँ? ताना, लीजिए वकील साहब, पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स। मैंने आपसे कहा था ना कि आज कोर्ट बंद है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने क्या कहा था। मैंने तो सिर्फ आपको ये पेपर्स देने के लिए बुलाया है कि कल जैसे ही कोर्ट खुले आप सबसे पहले मेरा काम करें। वकील साहब, मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ और मैं नहीं चाहती कि इसमें 1 मिनट की भी देरी हो। लीजिए। देखते हैं। क्या हुआ वकील साहब, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब ठीक है ना? इस पे तो कहीं साइन ही नहीं है। साइन नहीं है मतलब? मैंने खुद अपने इन हाथों से इन पे साइन किया है। तो राघव के सिग्नेचर तो है ना? शारदा जी, इसमें राघव की छोड़िए, इसमें किसी के भी सिग्नेचर नहीं है। पूरा पेपर खाली है, ये देखिए। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ ये देखिए, मैं क्या हुआ बुआ जी? सिग्नेचर्स गायब हो गए क्या?